नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एसी जनरेटर के जो पार्ट्स हैं और उसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि जनरेटर होता क्या है। जो जनरेटर होता है वो हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जनरेटर का काम क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। एसी जनरेटर जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बोलते हैं, और एक होता है डीसी जनरेटर जिसको डायरेक्ट करंट जनरेटर बोलते हैं। आज हम बात करेंगे एसी जनरेटर के बारे में। जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे वो लेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। तो एसी जनरेटर क्या है? यानी कि इसके अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला एसी जनरेटर होता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? ये बेस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। क्या होता है? जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चेंज होती है थ्रू ए क्लोज्ड लूप, इंड्यूस्ड होता है, क्या होता है? ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट होता है लूप के अंदर। यानी कि लूप से जो रिलेटेड हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, अगर वो जो उससे कट करें, बार बार चेंज हो, तो उस लूप के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो है पैदा हो जाता है। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना, इंड्यूस्ड करंट का प्रोड्यूस होना। तो वही चीज़ जो है एसी जनरेटर के अंदर जो है बेसिक प्रिंसिपल की तरह काम करती है। चलिए इसके पार्ट्स और इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं, ये कहना क्या चाहता है। तो इस फिगर के थ्रू हम इसको समझेंगे, इसकी पार्ट्स और इसकी वर्किंग को। तो सबसे पहले जो है इस फर्स्ट फिगर के अंदर जो है हम समझेंगे जो इसके पार्ट्स हैं और इसकी वर्किंग। फिर हम सेकंड फिगर को लेंगे, तो स्टेप वाइज हम इसको समझेंगे। तो फिगर फर्स्ट के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले आपके पास फील्ड मैग्नेट होते हैं, जैसे कि ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है। फील्ड मैग्नेट क्या है? ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। यानी कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस तरह से आप दिखा सकते हैं, इस तरह से ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स रहेंगी। तो पहला तो हो गया हमारा फील्ड मैग्नेट, दूसरी हो गई आर्मेचर। आर्मेचर क्या है? ये जो हमने व्हाइट कलर के अंदर दिखाई है ये आर्मेचर है। आर्मेचर क्या होती है? एक तरह की कोयल होती है। ये सॉफ्ट आयरन के ऊपर, सॉफ्ट कोर होती है, उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं कॉपर वायर की, तो उसको हम आर्मेचर बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कोयल दिखाई है, मान लीजिए आप इसको नाम दे दीजिए PQRS, ये कोयल हमने दिखाई है। तो ये एक कोयल से हम समझेंगे, इस तरह की काफ़ी नंबर ऑफ कोयल्स होती हैं, तो इसलिए जो है उससे जो है स्पीड इंक्रीज होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वो चीज़, तो एक ही कोयल से हम इसको समझेंगे। उसके बाद हमारे पास होती हैं स्लिप रिंग्स। अब यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन कलर में हमने दिखाई हैं ये होती है हमारी स्लिप रिंग। स्लिप रिंग क्यों बोला? क्योंकि ये जो है स्लिप होकर चलती है। स्लिप होकर किससे? जो कि ये यहाँ पे ब्रश होते हैं, तो यहाँ पर ये स्लिप होती रहती है, इसके इसके कॉन्टैक्ट में रहती है ब्रश के। इसी तरह से ये भी हमारी स्लिप रिंग है और ये भी हमारा ब्रश है। तो ये जो ब्रश होते हैं ये हमारे ग्रेफाइट के बने होते हैं। ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बनाते हैं हमारे इस जो स्लिप रिंग है इसके साथ। तो ब्रशेज का हमने फंक्शन देख लिया। स्लिप रिंग क्या होती है? इस तरह से ये इससे कनेक्ट होती है इस सर्किट से, जो जैसे कि यहाँ पर ये इससे कनेक्ट है और ये दूसरी लॉन्ग वायर जो है इससे कनेक्ट है। यानी कि एक तो जो PQ की तरफ जा रही है ये, और एक जो है RS से आ रही है, ये इससे कनेक्ट है दूसरी से। तो इस तरह से ये कनेक्टेड होते हैं। चलिए इसकी वर्किंग को समझते हैं। जैसे ही हम आर्मेचर को रोटेट करते हैं, अब आप एक आर्मेचर का एक्सिस मान लीजिए ये एक्सिस है, इसका बिल्कुल बीच का एक्सिस है इस आर्मेचर का, और आप इसको एक क्लॉकवाइज रोटेशन इस तरह से दे देते हैं। जब आपने इसको घुमाया, क्योंकि जनरेटर का काम क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो हमें इसको मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि हमें इसे रोटेट करना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो आर्मेचर को जैसे ही रोटेट किया जाता है, तो ये जो नॉर्थ और साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही हैं ये कट आउट होती है, जिसको आप बोलते हैं कि चेंजिंग होती है कोयल के अंदर, जिससे कि इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। P से Q की तरफ अगर हम इसको दिखा दें और R से S की तरफ अगर हम इस तरह से दिखा दें,
तो ये करंट जब फ्लो होगा तो ये इस तरह से फ्लो होगा कि आपको ये इस तरह से मिलेगा, यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ मिलेगा। ये एल लेफ़्ट और ये राइट, राइट से लेफ़्ट की तरफ ये करंट फ्लो करेगा इस केस के अंदर। और इसके अंदर अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है जो आपने अप्लाई की है, यानी कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है, तो आप कौन से हैंड का यूज़ करेंगे? अपने राइट हैंड का यूज़ करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर इंड्यूस्ड करंट की आपको डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड रूल का हम यूज़ करेंगे। अगर फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो लेफ्ट हैंड का यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। तो राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैग्नेटिक जो फील्ड की लाइंस हैं उसकी डायरेक्शन में अपनी आप 4 फिंगर रखेंगे, और जो इसका मोशन है उसकी डायरेक्शन में थंब रहेगा, जो कि इसका मोशन मोशन किस तरफ है? ऊपर की तरफ है, और यहाँ से ये नीचे की तरफ है। तो इस जो पी क्यू आर्म में देखें तो थंब आपका ऊपर की तरफ रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ आपकी 4 फिंगर रहेगी, और जो सेंट्रल फिंगर होगी वो आपकी डायरेक्शन दिखा देगी जो कि इंड्यूस्ड करंट है, यानी कि इस डायरेक्शन में। इसी तरह से यहाँ पर आप जो है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं आर एस के अंदर राइट हैंड रूल का यूज़ करके। तो ये एक फिगर 1 जो है हम पूरी क्लियर कर चुके हैं। सेकंड फिगर पे चलते हैं। अब जो है इसने अपना एक पूरा रोटेशन जो है कर लिया है, यानी कि पी हाफ रोटेशन कर लिया है। पी क्यू जो है इस तरफ आ गई है, यानी कि ये बन गई है क्यू पी और ये बन गई है एस आर, इस तरह से। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस तो है ही नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रशेस के साथ ये कॉन्टैक्ट में रहेगा, ये दोनों जो स्लिप रिंग्स हैं। अब जो करंट की डायरेक्शन है वो किस तरह से हो जाएगी हमारी, यहाँ एस से आर हो जाएगी और यहाँ पे क्यू से पी हो जाएगी, यानी कि जैसी यहाँ पे डायरेक्शन थी डायरेक्शन सेम रहेगी। और ये हमारी हम इसी तरह से घुमा रहे हैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर इसके एक्सिस के थ्रू देखें तो हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमा रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए इसके अंदर जो करंट है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो आपको करंट मिलेगा वो अब आई जो है लेफ्ट टू राइट की तरफ मिलेगा। इसके अंदर जो है राइट से लेफ्ट की तरफ था, लेकिन इसके अंदर जब करंट आपको मिलेगा, इसके अंदर करंट आपको मिलेगा जो लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। तो इसके अंदर ये हमारी जो है चेंजिंग आ जाएगी इस तरह से। अब ये चेंजिंग क्यों आई है इस करंट के अंदर वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए फिगर 1 के अंदर ये जो रिंग थी ये थी, अब ये जो है यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि ये जो है अगर आप इसको समझें तो ये जो है ये इससे कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पर, और ये जो है अब इससे कनेक्ट रहेगी, क्योंकि देखिए ये तो हमारी पी क्यू से कनेक्ट थी, तो क्यू पी जो है वो तो इससे कनेक्ट रहेगी। आर एस जो है अब इससे कनेक्ट हो चुकी है, ये जो नीचे वाली रिंग है उसी से कनेक्ट थी वैसे भी। अब ये जो है हमने इस तरह से इसके अंदर दिखाई है ताकि आप इसको समझ सकें, ये इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है। अब जब ये जो करंट फ्लो करेगा तो उस इसीलिए जो इसकी करंट की जो डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो करंट फ्लो करेगा इस तरह से, अब यहाँ से जाएगा इस तरह से फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, और फिर जो है इसके अंदर वो एंटर कर जाएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये इस तरह से, ये इस तरह से चल रहा था इस तरह से, और यहाँ से ये यहाँ से जाकर जो है इसके अंदर एंटर कर जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये इसी के साथ बने रहेंगे इस तरह से और इस तरह से था। अब ये जब हमने हाफ रोटेशन पूरा कर लिया तो ये उल्टा हो चुका है, ये बड़ी आर्म इस तरफ आ चुकी है और छोटी आर्म इस तरफ आ चुकी है, तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। यानी कि ये यहाँ पे राइट से लेफ़्ट था और यहाँ लेफ़्ट से राइट हो जाएगी, यानी कि एक तरह का आपको अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा इस तरह से, इस तरह का अगर आप ग्राफ बनाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से जो वर्किंग है हमारा एसी जनरेटर करता है, और इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होता है इस पूरे सर्किट के कारण। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।